हाय, मेरा नाम पार्थ खुबालकर है। मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ NLU नागपुर से। मैंने क्लैट 2021 दिया था। अभी रिसेंटली क्लैट 2026 हुआ था अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो मुझे कई सारे जान पहचान के लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए कि इतने नंबर आ रहे हैं, कौन सा NLU अच्छा है, क्या हमने ड्रॉप लेना चाहिए क्या, या पेपर लीक हो चुका है क्या, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सोचा कि इसको एक बार में ही एक ऑनेस्ट टॉक की तरह रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ ताकि सबको ही हेल्प हो। और ये चीज़ मैं वो चीज़ें इंक्लूड करी है जो मैं बोलता अगर मेरी भाई या बहन से मैं बात कर रहा होता। तो थोड़ा सा पहली बार वीडियो बना रहा हूँ ऐसे इस सेटअप में, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। हो सकता है तुमको स्ट्रक्चर भी थोड़ा ऊपर नीचे लगे, बट भावनाओं पे ध्यान देना। शब्द तो आते रहेंगे, जिस फ्लो में आएगा उस फ्लो में बात करता हूँ। सबसे पहले तो क्लैट 2026 एकदम अनएक्सपेक्टेड सा एग्ज़ाम था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में पूरे 25 के 25 सवाल एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड आ जाएंगे और एक भी क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिस पे नहीं आएगा। साथ ही साथ इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं एक और चीज़ बोल दूँ यार। क्लैट का जो एग्ज़ाम है ना, उसका नेचर ये डिसाइड नहीं करता है कि तुम जीवन में सक्सेसफुल होगे या नहीं होंगे। वो सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। उसका रीज़न यही है कि उनको इवैल्यूएट करना है कि किसको कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। तो उनको सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि भाई तुमने 2 घंटे के इसमें तुमने थोड़ी सी कुछ गलती कर दी, तो कुछ दूसरी जगहों पे तुम्हारा ध्यान चले गया, या तुम एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिए इसलिए तुम्हारा नहीं हो पाया। तो तुम ये मत सोचो कि भाई तुम्हारा पूरा जीवन खत्म हो गया, या कॉलेज सबसे बड़ी चीज़ थी, मेरे को NLS जाना था, मैं NLS नहीं जा पाया। मैं खुद सोचा था NLS जाने के, बट NLU नागपुर में था और बहुत बढ़िया समय गया है मेरा। मैं तो एक चीज़ याद कर लो कि ये एग्ज़ाम के वजह से तुम जीवन में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं होने वाले। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सिर्फ तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन तक के लिमिटेड है ये। और कॉलेज अच्छा कौन सा होता है यार? अच्छा कॉलेज वो है जिसमें तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा हो। तुमको फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाए जहाँ पे सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लोग मेहनती है, पढ़ने वाले हैं, ऐसा अगर सर्कल मिल जाए तो वो कॉलेज ढंग का होता है। एक माना जाता है कि NLUs में ये चीज़ है, तो इसलिए NLUs के लिए सब लोग एस्पायर करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर लीक वाले रूमर पे। तो कुछ वीडियोस आई है जो कहती है कि 6 दिसंबर को 10:30 बजे ही क्लैट का पेपर एक टेलीग्राम ग्रुप पे लीक हो चुका था। और अगर तुम उसको अच्छे से देखोगे तो वो ग्रुप पे अराउंड 70 लोग ऑनलाइन थे। अब तुम एक बात बताओ यार, अगर तेरे पास में पेपर आता तो क्या तू अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं देता? ऑब्वियसली देता। और सबका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। तो ऐसा अगर एग्ज़ाम से 12-14 घंटे पहले हो चुका हो कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे पेपर आ चुका है और वो लीक हो चुका है, तो भाई तुम तक के भी आ जाता। तो ये मान के चल लो, एवरी ईयर हर एग्ज़ाम के बाद ऐसे कोई ना कोई रूमर्स आ ही जाते हैं कि पेपर लीक हो चुका है, यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है। क्योंकि ये ना एग्ज़ाम ही नेचर ही ऐसा है। 60,000 लोग बैठ रहे हैं, 2,000 लोगों का सिलेक्शन होना है। जिन लोगों का नहीं होना है वो चाहते हैं कि भाई फिर से एग्ज़ाम हो जाए, उनको एक और मौका मिल जाए और शायद वो फिर से एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। तो ये पेपर लीक वगैरह के ना रूमर्स ही होते हैं। और अगर ये प्रूव होता है तो फिर गुड फॉर अस, हो सकता है तुमको एक और मौका मिल जाए। तो तूने भाई पढ़ना, अपना प्रिपरेशन चालू रखना चाहिए। अब बात करते हैं मार्क्स पे। ध्यान दे कितने नंबर आ रहे हैं, किस पे NLU मिलेगा। यार ये ना एक हफ़्ता बहुत मुश्किल रहने वाला है जब तक तुम्हारी रैंक नहीं आ रही। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक तुमको बहुत ऊपर नीचे होते रहेगा, लगते रहेगा कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। और तुम बार बार वो इवैल्यूएट करोगे कि हाँ उस दिन मैंने एक सवाल सही कर लिया होता, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। कोई सेंस नहीं है इन सब में। ये सब थॉट साइड में रखो। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, फ़र्क नहीं पड़ता तेरे को मार्क्स कितने मिले, फ़र्क पड़ता है रैंक से। तेरी रैंक अगर 3,000 के अंदर है, ये पकड़ लो 3,500, तो तेरे को एक NLU मिल जाएगा ठीक ठाक। अगर उसके बाहर है, मतलब 7-8 हज़ार है, तो फिर भाई जनरल कैटेगरी में तो कोई चांस है नहीं। ये ऑनेस्टली चीज़ है, अगर थोड़ी सी कड़वी लग सकती है पर सच्चाई यही है। अब लोग बोलते हैं भैया मेरे 60 नंबर आ रहे, मेरे 50 नंबर आ रहे, मेरे 70 नंबर आ रहे, मेरे 80 नंबर आ रहे, क्या मेरे को NLU मिलेगा? यार ये चीज़ हम अभी बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक लोकल लेवल पे अपने आसपास के 10, 15, 50 बच्चों के जितने नंबर आए उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेशनल लेवल पे रैंक लिस्ट कितनी होगी। हो सकता है अगर कोई बंदे मे बी टियर 1 सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में से लोगों के अगर 110, 115 आ रहे हो, तो हमारा कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाएगा। तो ये जो जितने भी कोचिंग वाले प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, इस सब में अपना टाइम वेस्ट मत करो। चुपचाप से समय दो और वेट करो अंटिल द रैंक लिस्ट इज़ पब्लिश्ड। एक बार रैंक आ जाए उसके बाद में अपन चर्चा कर लेंगे कि भाई कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब क्लैट के एग्ज़ाम को एनालाइज कर लेते हैं। तुम्हारे क्लैट में रहेंगे 120 सवाल
और तुम्हारे रहेंगे 120 मिनट। इसका मतलब ये है कि हर सवाल के लिए तुमको 1-1 मिनट मिल रहा है। एंड जो तुम्हारे 5 टॉपिक्स है, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल, जीके एंड क्यूटी, इसमें भी अब अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो इंग्लिश के तुम्हारे लगभग आते हैं 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, लीगल के 30 क्वेश्चन, जीके के 30 और क्यूटी के 15। ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा अगर हम पैसेजेस की बात कर ले तो इसमें आएंगे 5 पैसेजेस। इंग्लिश में 5 आ गए, फिर तुम्हारे एलआर में 5 पैसेजेस, लीगल में तुम्हारे 6 पैसेजेस, जीके में 6 और क्यूटी में हो सकता है 3 पैसेजेस आ जाए। अब पैसेजेस हो गए, पैसेजेस के हिसाब से तुम्हारा अलॉटेड टाइम कितना होना चाहिए एक सेक्शन में। तो जैसे इंग्लिश में तुम्हारे पास में 5 पैसेजेस है, 25 मिनट का टाइम तुम अलॉट कर सकते हो, एलआर में भी 25 मिनट, लीगल में तुमको 30 मिनट्स करने पड़ेंगे, जीके में तुमको 10 ही मिनट करने क्योंकि तुमको कुछ रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और क्यूटी के लिए तुमको इज्जत से सॉल्व करना है तो 15 मिनट तो देने पड़ेंगे। अब ये तुम्हारा टाइम एलोकेशन होना चाहिए। इसका टोटल होता है अराउंड 105 मिनट। टोटल टाइम तुम्हारे पास में है 120 मिनट का, मतलब तुम्हारे पास में पूरा बफर है 15 मिनट का। मोटा मोटा 15 मिनट नहीं तो चलो 10 से 12 मिनट का बफर तो रहता ही है। अगर तुम्हारा क्लैट 2026 के एग्ज़ाम के दिन ये चीज़ तुमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाए तो यार पूरी गलती तुम्हारी नहीं है। तुमको अगर ये चीज़ किसी ने सिखाई नहीं तो जिस बंदे से तुमने गाइडेंस लिया है ना उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। ये जो चीज़ मैंने डिसाइफर करी है अभी अभी कि तुमको 10 से 12 मिनट का बफर रहना चाहिए, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए उसके बाद में मैं समझ पाया। तो ऐसे नहीं कि किसी ने मुझको बताया था, पर अगर ये चीज़ तुमको किसी ने बता दी तो भाई तुम्हारा डायरेक्शन सही था। अब चाहे तुम्हारे एफर्ट्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है कि एक पैसेज को तुम 5 मिनट के टाइम में ही कैसे कंप्लीट करना है, इसमें तुम्हारी गलती रह सकती, पर अगर तुझे ये एनालिसिस नहीं पता था तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यार उस कोचिंग वाले की भी है और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी भी है कि तूने गलत बंदे से गाइडेंस ले लिया। तो अब ये समझ के रख कि क्लैट को एनालाइज करने का ये तरीका होता है कि इस हिसाब से वो एग्ज़ाम को सॉल्व किया जाता है। कुछ बच्चे होंगे जिनको नंबर बहुत ही कम आए होंगे, जिनके 50 होंगे, 60 होंगे, या रैंक आ जाए 6000 के पार, तो उनके पास में क्या ऑप्शंस रहते हैं। उनको अगर एनएलयू में जाना है तो आपको एक एनएलयू नागपुर एडजुडिकेशन का एक कोर्स होता है जिसका एडवर्टीजमेंट बाद में आएगा, तो वो एक कोर्स आप ध्यान में रख सकते हो। उसके सिवाय क्या उन्होंने ड्रॉप लेना चाहिए क्या, तो देखो पहली चीज़, जिन लोगों ने पहले ही ड्रॉप ले रखा है भाई वो तो ड्रॉप फिर से मत लेना। क्लैट एक एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो 2 ड्रॉप्स डिज़र्व करता है। तुमको जो भी कॉलेज मिल रहा होगा थ्रू अदर लॉ एंट्रेंसेस वो ले लो और अपना एजुकेशन शुरू कर लो। दूसरी चीज़, जो ड्रॉप का डिसीजन है ये तुम्हारा अकेले का डिसीजन नहीं होगा, तुमको इसमें तुम्हारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनका क्या कहना है, उनका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ सुन लेना। तीसरी चीज़, ड्रॉप लेना ये डिसीजन तुमको आज नहीं लेना है, प्लीज़ तुमको ये डिसीजन एटलीस्ट 10 दिन तक के नहीं लेना है फ्रॉम योर क्लैट एग्जाम, दैट इज 7 दिसंबर। तो 17 दिसंबर को हम ये डिसीजन लेंगे कि भाई ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि भाई तुम अभी एग्ज़ाम दे के आए हो, तुम्हारा पेपर जब अच्छा नहीं गया तभी तुम ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, या तुमको जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला इसलिए तुम ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारा ना माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं है और तुम बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैं रह चुका हूँ उस फेज़ में, मैं जानता हूँ भाई बहुत ख़राब टाइम होता है और बहुत मुश्किल से टाइम जाता है और बहुत धीरे टाइम जाता है। तो जब हमारा माइंड एक क्लियर स्टेट पे नहीं है उस टाइम पे हमने एक ऐसा डिसीजन ले लेना जो हमारे शायद आने वाला 1 साल अफेक्ट करेगा, एकदम से सही नहीं होता है। जितने भी किताबें होती हैं उन सब में यही ज्ञान दिया जाता है कि जब आपका माइंड स्थिर हो उसके बाद में आप डिसीजन लो। तो हम ये डिसीजन थोड़ा सा डिले कर देंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तब तक के हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो हमको कंसिडर करने चाहिए। एक, भाई ड्रॉप लेना मतलब आसान भाषा में तूने बहुत तगड़े लेवल पे फिर से मेहनत करनी है। 1 साल तक के तेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा फिर से क्लैट देने के लिए, जिसमें हो सकता है तुझे दिन के 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बार तेरे क्लास 12th के बोर्ड्स आएंगे, अगर कुछ और हो तो कॉलेज का असाइनमेंट्स आएंगे, अगर लॉ स्कूल में एडमिशन हो गई है तो उसके असाइनमेंट्स रहेंगे। तो एक बार में इतनी सब चीज़ें क्या तू हैंडल कर पाएगा, ये तुम्हें खुद को सोचना है। सिर्फ अभी के जोश में कि भाई नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं गया मैं फिर से दूंगा और मैं दिखा दूंगा कि यार मेरे को एनएलयू मिलेगा, मैं क्लैट फोड़ सकता हूँ, ये सब बातें हवा में अच्छी लगती है, पर जब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेगा ना
दिन में 8 घंटे आने वाले 365 दिन तुम दे पाओगे क्या? अगर हाँ तो ही ड्रॉप लेना, वरना बेटा जो कॉलेज मिल रहा है ले लो। कॉलेज में जाके भी बहुत चीज़ें हैं जिससे तुम अपस्केल कर सकते हो अपने करियर को। अब कुछ ड्रॉपर्स का सवाल होता है कि मैंने कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए या मैंने कोई कॉलेज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका मतलब यही है कि भाई हम 2026 में कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे, बाकी लॉ एंट्रेंसेस के थ्रू भी। हमको तो केवल एनएलएस जाना था और इसलिए हम कोई और एनएलयू ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई और लॉ कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे एंड विल प्रिपेयर फॉर क्लैट अगेन। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर तुमने इस साल जो चीज़ हाथ में है उसको छोड़ दिया तो। समझो एक बात को, क्लैट 2027 हमको नहीं पता कब हो रहा है। हो सकता है वो दिसंबर में हो सकता है वो मई में हो सकता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। अभी अपन को नहीं पता कि उस टाइम पे अपन किस स्टेट में रहेंगे। हो सकता है हमारे घर में कोई दिक्कत चल रही होगी, कोई इनएविटेबल सर्कमस्टांस आ जाए जिसको जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मान लो एग्ज़ाम डिजिटल हो गया और तुम जहाँ रह रहे हो उसी शहर में बाढ़ आ गई, ऐसे कुछ हो गया और जिसकी वजह से तुम पेपर नहीं दे पाए, तो फिर क्या क्लैट 2028 दोगे? इतना तो टाइम एक क्लैट का एग्ज़ाम डिज़र्व नहीं करता है। तो अभी जो कॉलेज मिल रहा है प्लीज़ उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लो, वहाँ के इसमें जाना शुरू कर दो, वहाँ के असाइनमेंट्स पूरे करना शुरू कर दो और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई चालू रखने दो कि ताकि तुमको अगर कोई अपग्रेड का पॉसिबिलिटी मिले तो तुम एक बेटर कॉलेज में जा सको। क्योंकि एक चीज़ है, रियलिस्टिकली ये एग्ज़ाम में इस बार 70,000 लोग बैठे, हो सकता है अगली बार 80,000 लोग बैठे, पर सीट्स तो उतनी ही रहने वाली हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई अपन ने इस बार अपनी रैंक अगर 6,000 थी तो अगली बार रैंक अपनी 16,000 ना हो या अगली बार अपनी रैंक 600 होगी। तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। तो इसलिए जो भी तुम्हारा अगला लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे एलेट हो, स्लैट हो, एलसैट हो, एमएचसीटी हो, सीयूईटी हो या जो भी, उनके थ्रू तुमको अगर कोई ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए तो उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। उस एडमिशन को अपना प्लान भी रखो एंड कीप योर फोकस ऑन क्लियरिंग क्लैट इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी टू द वंस हु आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। मेरे को मेनली जो चीज़ें बोलनी थी वो मैं कवर कर चुका हूँ। आई थिंक अभी तुमको सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। कोई अच्छी मूवी देख लो, किताब पढ़ने का तो मन अभी करेगा नहीं, तो कुछ अच्छी मूवीज़ में एक मेरी फेवरेट मूवी है 12th फेल करके है, एंड तुम MS धोनी वाली भी देख सकते हो, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। अगर इंग्लिश मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो देयर इज़ वन द डिक्टेटर करके एक है एंड द हैंगओवर करके है। दोनों इंग्लिश मूवीज़ है, बहुत फैंटास्टिक है, तुम्हारा मूड लाइटन अप कर देगी। और अभी अपने ब्रेन को ना आराम दो। तुम बहुत लंबी लड़ाई लड़के आए हो सकता है साल, 1.5 साल या 6 महीने या 8 महीने से तुम लगे हो इस एग्ज़ाम पे। थोड़ा सा कूल डाउन करो, कहीं ट्रिप पे वगैरह जा सकते हो तो ट्रिप पे चले जाओ एंड देन टेक अ डिसीजन। और अगर तुम अब तक इस वीडियो में बने हुए हो तो यार तुम्हारा अटेंशन स्पैन सच में बहुत अच्छा है। मैंने वीडियो में कुछ खास एडिट नहीं डाली, ना ही कुछ क्रिएटिव मेरा सेटअप है, एकदम सिंपल सा बस कैमरा ऑन करके जो मन में आ रहा है वो मैं बोल रहा था। तो तुमको अगर मेरी बातें में कुछ भी वेटेज लगाओ कि भाई ये चीज़ें सही बोल रही है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो तुम बता सकते हो कि आने वाले वीडियो में तुमको किस चीज़ पे मैं बात करते हुए चाहिए। चलो फिर इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, और रिज़ल्ट आने पे मुझे बताना कि कितने क्या रैंक आई और कौन सा कॉलेज मिला। बाय बाय।